आपके गाल अंदर से बार बार कट रहे हैं और बार बार आपके गालों में अल्सर हुए जा रहा है और वो अल्सर आपका ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा आपके ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस में कई बार होता है। तो ये ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस में ऐसा क्या होता है, ये बार बार क्यों ऐसा होता है, ये ठीक कैसे होगा और इसको ठीक करने के लिए क्या पीछे के दांत निकलवाना ज़रूरी है, ये सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको जरूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। जैसे कि आपको पता होता है कि ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस आपके उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा तंबाकू जो आपका सुपारी होता है, सुपारी खाने से आपको ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस होता है और तंबाकू खाने से आपको ल्यूकोप्लेकिया होता है। तो ऐसी गलती कभी ना करें कि आप गुटखा छोड़ने के बाद आप तंबाकू पे स्विच कर दीजिए या तंबाकू छोड़ने के बाद आप सिगरेट पे स्विच कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं मुझे मैसेज किए हैं कि सर ऐसा है कि गुटखा तो मैंने 2 साल पहले छोड़ दिया है लेकिन गुटखा छोड़ने के बाद ही ये मुंह में हुआ है। जब उनकी केस हिस्ट्री ली गई तो उसमें पता चलता है कि गुटखा तो उन्होंने 2 साल पहले छोड़ दिया है, लेकिन तंबाकू जो है वो खाते खाते 1 साल हो गया गुटखा छोड़ने के बाद, और सिगरेट तो वो अभी तक कभी कदार ओकेजनली ले रहे हैं। ओकेजनली का मतलब होता है कि 1-2 दिन में एक बार या 2-4 दिन में एक बार भी आप ले रहे हैं तो ये एक माना जाएगा कि आप सिगरेट छोड़े नहीं हैं। तो इसलिए आप पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि सबसे पहले हैबिट को स्विच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ट्रीटमेंट करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अपने हैबिट को स्विच नहीं करते हैं। अब चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आपके मान लीजिए आपका मुंह माउथ ओपनिंग 2 फिंगर है, गाल अंदर से टाइट हो गए हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि मुंह जब खोलते हैं तो उसमें आपका गाल पे बार बार आपका दांत रगड़ता है और दांत रगड़ने से क्या होता है कि वहां पे बार बार कटता रहता है और दांत इतने ज्यादा हो जाते हैं, मतलब अगर नॉर्मल दांत भी आपका है तो उस दांत से भी आपका गाल रगड़ खा के बार बार वहां पे अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाता है। अब पेशेंट बोलते हैं कि सर ऐसा है कि ये अल्सर कई दिनों से है, ये अल्सर ठीक ही नहीं हो रहा है। तो वो अल्सर ठीक कैसे होगा? वहाँ पे आप ऑइंटमेंट लगाएंगे, उसके लिए आप दवा खाएंगे, लेकिन आप जैसे ही उसकी मतलब एक लेयर उस पर अच्छे से बनेगी उसको हीलिंग करने के लिए, तब तक आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप खाना छोड़ेंगे, आप कुछ ना कुछ खाएंगे और खाएंगे तो आपका दांत हिलेगा और दांत जब बाइट करेगा आपस में तो ये आपके स्किन पर रगड़ खाएगा और रगड़ खाने के बाद वापस आपके अल्सरेशन फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगा। इसीलिए वो अल्सर आपका रगड़ खाने खाता रहता है और वो अल्सर आपका ठीक होता ही नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे करेंगे। देखिए, इसको ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आपके मुंह के अंदर का जो दांत है वो शार्प है हल्का फुल्का, तो माउथ ओपनिंग तो 2 फिंगर है, 2 फिंगर में डेंटल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बड़े आराम से मुंह के अंदर चले जाते हैं। तो उसमें अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर के पहले किसी मेडिकेशन करने से पहले, दवा स्टार्ट करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और आप उनसे बोलिए कि ऐसा है कि मेरे जो दांत अल्सरेशन के आसपास के जो दांत हैं उनको थोड़ा सा राउंड ऑफ करवा दीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हैं कि दांत मुझे उनके फोटोज भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, उस वीडियो में उस फोटो में दिखता है कि दांत उनका शार्प है, लेकिन वो बार बार उसको राउंड अप करवाने से लिए बिल्कुल भी पीछे हटते रहते हैं। पता नहीं क्यों उसको तैयारी नहीं होते हैं राउंड अप कराने के लिए, बोलते रहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे डर लग रहा है। ये डर नहीं है, ये आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम एक समय ऐसा आएगा कि जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो फाइब्रोटिक बैंड आपका ठीक ही नहीं होगा, तब जाके आपका डर खत्म हो जाएगा और डॉक्टर्स फिर जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। इसलिए पहले ही अपने जो इनिशियल फेज में ही किसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको राउंड ऑफ करवा करके आप अपने अल्सरेशन को, जो उस पर घिसना वाला बार बार प्रोसेस था, वो कम हो जाएगा। और जब घिसने वाली प्रोसेस कम हो जाएगी तो फिर कुछ दिन मेडिकेशन खाएंगे तो 5 से 7 दिन में आपकी ये प्रॉब्लम अल्सरेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन एक नौबत और आती है कि अगर आपके मुंह के अंदर अल्सरेशन हो रहा है, मुंह के अंदर बार बार छाले पड़ रहे हैं, तो कहीं ये छाले आपके पेट के एसिडिटी, गैस या कब्ज के कारण तो नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मुंह के छाले हैं, छाले की दवा आप कर रहे हैं, छाले ठीक हो रहे हैं, क्योंकि रगड़ खा के छाले नहीं हो रहे हैं, बार बार अल्सर बन रहा है, मुंह में वेसाइकल फॉर्मेशन बन रहा है, उसमें पानी भर रहा है, लेकिन वो बार बार उसमें ठीक भी हो रहा है
और फिर से कुछ महीने बाद 10-15 दिन बाद फिर से वही प्रोसेस दोबारा शुरू हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको उस कंडीशन में सबसे पहले अपने पेट का इलाज करवाना है। पेट में कब्ज, एसिडिटी, गैस है, पेट में इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, या पेट में किसी प्रकार की अल्सरेशन फॉर्मेशन है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है। इन पे भी मैं वीडियोज आने वाले समय में बनाऊंगा। पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर के कारण भी आपको पेट में डिस्टर्बेंस रहता है, जिसके कारण पेट की जो जठर अग्नि है वो बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होती है और उसके कारण आपके मुंह के अंदर छाले बनते रहते हैं। ये तो रहा कि छाले को कैसे ठीक किया जाएगा मुंह के अंदर अगर अल्सरेशन फॉर्मेशन बार बार हो रहा है। अब आइए बात करते हैं कि अगर मुंह के अंदर आपका लास्ट वाला दांत है उसको ओरस अमिकस फाइब्रोसिस में निकलवाना जरूरी होता है या नहीं। तो देखिए, हर डॉक्टर का अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, लेकिन इस ओपिनियन को मैं आपके ऊपर थोपूंगा नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा कि दांत निकलवाना या सही करना पेशेंट का ओपिनियन होना चाहिए, डॉक्टर्स का नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आपके मुंह के अंदर आप खुद देख रहे होंगे, आप टंग से लगा के फीलिंग हो जाएगी या आपके गाल से फीलिंग हो जाएगी, आपका जो लास्ट वाला दांत है अगर वो सीधे सीधे निकला हुआ है तो उस कंडीशन में उसको निकलवाने की जरूरत नहीं होती है। या एक ओपीजी करा लीजिएगा फुल माउथ का, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है। इस फुल माउथ के ओपीजी में आप देख रहे हैं कि इसमें जो लास्ट वाला दांत है बिल्कुल सीधा सीधा है, ये किसी भी प्रकार का इसमें इम्पैक्टेड नहीं है। अगर इम्पैक्टेड टूथ है, इम्पैक्टेड टूथ का मतलब होता है कि अगर दांत आपका बाहर की ओर फैला हुआ है, जैसे कि एक्सरे में आपको दिख रहा है, अगर दांत आपका बाहर की ओर है, उसका मुंह बाहर की ओर है, या तिरछा है या टेढ़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दांत के जो शार्प एजेस होते हैं वो आपके गाल को बार बार काटेंगे और फाइब्रोटिक बेन जहाँ बना हुआ है, गाल ऑलरेडी वहाँ पे टाइट है। जब टाइट है तो वो तो दांत के आसपास में, दांत के साथ में मूव करेगा नहीं, और जब मूव नहीं करेगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो इस कंडीशन में बार बार दांत को जो इम्पैक्टेड है उसमें काटना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको दांत निकलवाना ज़्यादा जरूरी होता है। अगर दांत को आप निकलवा देंगे इस कंडीशन में कि आपका इम्पैक्टेड टूथ है, आपका माउथ ओपनिंग 2 फिंगर हो गया है, तो आपका माउथ ओपनिंग थोड़ा सा 2 से 3 mm इंक्रीज भी हो जाएगा और हीलिंग के दौरान माउथ ओपनिंग और कम भी होगी, लेकिन उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि माउथ ओपनिंग आप एक्सरसाइज करेंगे और प्रॉपर हीलिंग करते रहेंगे, उसका मेडिकेशन चलता रहेगा, तो आपका ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ओरस अमिकस फाइब्रोसिस एक लंबी बीमारी है, क्रोनिक डिजीज है। इसको ठीक करने में ग्रेट वाइज टाइम लगता है, इसको ठीक करने में समय लगता है, लेकिन ओरस अमिकस फाइब्रोसिस 101% ठीक होता है, किसी भी प्रकार का इसमें परेशानी नहीं होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके दांत को निकलवाना है या नहीं निकलवाना है, तो वो डिपेंड करता है आपके एक्सरे पे। अगर आपका दांत सीधा सीधा है तो राउंड ऑफ करवा के काम चल जाता है, तो दांत को राउंड ऑफ करवाइए, निकलवाइए नहीं। लेकिन अगर दांत आपका इम्पैक्टेड है, तिरछा है, आड़ा तिरछा है, टेढ़ा है, तो उस कंडीशन में दांत को निकलवा दीजिए और फिर अपना ओरस अमिकस फाइब्रोसिस का जो हम लोग आपको इलाज देते हैं उस इलाज को आप प्रॉपर करते रहिए। किसी प्रकार की दुनिया में कभी दिक्कत होगी ही नहीं। आप याद रखिएगा, सिर्फ मेडिकेशन से नहीं ठीक हो सकता है, सिर्फ डाइट प्लान से नहीं ठीक हो सकता है, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं ठीक हो सकता है। 40% मेडिकेशन, 40% एक्सरसाइज और 20% आपका डाइट प्लान, ये आपके ओरस अमिकस फाइब्रोसिस की ठीक करने की कुंजी है। इसको फॉलो करके आप अपने ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को 101% ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।